देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके चार्ट के अंदर एक अहम किरदार निभाते हैं, आपके जीवन के कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आपके पास पैसा कैसा होगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, कितनी लग्जरीज आप भोगेंगे, ये सभी चीज़ें हम गुरु से देख सकते हैं। जब ये मंगल की मेष राशि में वक्री हो जाएंगे तो क्या कुछ परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे, कैसी परिस्थितियां रहेंगी आप सबके लिए, तो इनके असर को समझेंगे। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हर हफ्ते हमारी मुलाकात होती है, वीकली प्रेडिक्शंस के, वीकली हॉरोस्कोप्स के बारे में हम बातचीत करते हैं। और ये जो वीडियो रहेगा ये 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक का रहेगा। ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। आप देखिए 4 सितंबर को ही जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वक्री हो रहे हैं 118 दिनों के लिए मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, वक्रत्व की स्थिति में रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। अब रेट्रोग्रेड होकर के देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ परिणाम देंगे ये देखना ज़रूरी है। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित रहेगा, तो आप अपनी चंद्र राशि को कंसिडर कीजिएगा। दूसरी बात, 31 दिसंबर को ये मेष राशि में ही वक्री रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते की बात हम कर रहे हैं बिकॉज ये हफ्ता जो है, इसी हफ्ते में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर क्या क्या और जो फेस्टिवल्स हैं वो रहने वाले हैं, इसकी बात मैं आपसे करूंगी। साथ ही में अलग अलग राशियों की बात हम करेंगे, अलग अलग राशियों का के ऊपर क्या प्रभाव इनके वक्रत्व का रहेगा। साथ ही में पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लिए वीकली प्लानर के साथ। तो देखिए 4 सितंबर को, जैसे मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। लगभग 31 दिसंबर तक ये रेट्रोग्रेड ही रहने वाले हैं। इसके अलावा 5 तारीख को बलराम जयंती है। आप जानते हैं भाद्रपद का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और भाद्रपद मास में ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। उसके अलावा इसी महीने में ही बलराम जयंती भी मनाई जाती है। तो 5 तारीख को बलराम जयंती का पर्व रहेगा और 5 तारीख को टीचर्स डे भी रहेगा, यानी कि शिक्षक दिवस भी रहेगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं किसी से भी, तो इसीलिए ये शिक्षक दिवस कोशिश कीजिए आप अपने आसपास के जिन लोगों से भी कुछ न कुछ सीख रहे हैं उस लर्निंग को आप हमेशा याद रखें और प्रयास करें कि आप हमेशा अच्छी चीज़ें ही सीखें, क्योंकि देखिए हर किसी से हमें अच्छाई ही लेनी चाहिए, अच्छाई ही सीखनी चाहिए और इसी एक पॉजिटिव से नोट के साथ हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगला 6 तारीख को इस बार जो जन्माष्टमी है वो रोहिणी नक्षत्र है उसके साथ पड़ रही है। तो अष्टमी तिथि तो शुरू हो जाएगी लगभग 3 बजकर कुछ मिनट से। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो कर दिया है। 7 तारीख तक रहेगी अष्टमी तिथि, लगभग 4 बजकर 17 मिनट तक रहेगी 7 सितंबर को। तो उदय तिथि के हिसाब से, वैष्णव समाज के हिसाब से तो 7 तारीख सही मानी जाएगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र जो है वो पूरी रात भर का पड़ रहा है 6 तारीख को, जो कि सुबह 10 बजकर लगभग कुछ मिनट पर ख़त्म हो जाएगा। सो ऑलरेडी एक वीडियो हो चुका है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। काली जयंती का पर्व भी 6 तारीख को है, कलाष्टमी भी 6 तारीख को है, 7 तारीख को इस्कॉन में और अलग अलग मंदिरों में, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग मंदिरों में जो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मोत्सव है वो 7 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि उदय तिथि को ही कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अजा एकादशी जो है वो पड़ेगी 10 तारीख को। सो ये इस हफ्ते का पूरा वीकली प्लानर रहेगा। इसके अलावा देखिए कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड में, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई राशिफल आपका क्या कहता है, इस हफ्ते में कैसा रहेगा पूरा हफ्ता और क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए। फिर से याद दिला दूं, चंद्र राशि कंसिडर किया कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेरीज आती हैं। मैं हर बार क्लियर करती हूँ, लेकिन हर बार सवाल आते हैं कि मैम ये किस पर आधारित है। तो चंद्र राशि पर आधारित है। आप चंद्र राशि देख सकते हैं ऐसे आपकी कुंडली के अंदर जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा है, जिस राशि में बैठा है वही आपकी चंद्र राशि बन जाती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए देखिए सबसे पहले, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में ही गुरु जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, ये आपके काफ़ी हद तक आपके जो काम अटके हुए थे उसमें सुधार लेकर के आएंगे, वहाँ से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। एकेडमिक्स को लेकर के जो परेशानियाँ चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। व्यापार व्यवसाय में आप लोगों को लाभ मिलेगा। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे मनी प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के भी यह हफ्ता
पिछले हफ्ते में जितनी दिक्कतें आपने फेस की थी, इस हफ्ते के अंदर वो सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती हैं। अगर किसी कारणवश किसी काम में डिले चल रहा था, कोई रुकावट चल रही थी, वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। कोलैबोरेशन में जुड़ करके किसी के साथ कोई काम किया जा सकता है, लेकिन झूठ बोलने से बचेगा, गलत रास्तों पर जाने से बचेगा, किसी तरह के एडिक्शन से बचिएगा। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं ना, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चलिए गोचर के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार देख रहे हैं, तो अगर आपका बृहस्पति अच्छे भाव में है तो कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम देगा। या लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है और वक्री हो रहा है तो उतने बेहतर परिणाम वो आपको नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो ऐसा इंसान ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं पे बिना मांगे सलाह देने लगते हैं, बिना वजह दूसरों के कामों में इंटरफेयर करने लगते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो नज़र आती हैं। इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कई बार नॉलेजेबल समझने लगता है, नॉलेज ना हो तो भी। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो नज़र आती हैं। बहरहाल मेष राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। देखिए, छात्रों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, खास तौर पे ये पूरा हफ्ता। आपने अगर किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप कुछ हार्डवर्क कर रहे थे, कुछ मेहनत कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हफ्ता बहुत प्रोग्रेसिव हो सकता है, बशर्ते कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बशर्ते कि आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, कन्फ्यूजन में आप नहीं हैं। हालांकि डिस्ट्रैक्शन के चांसेस इस हफ्ते में कम बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि भाई एक से दूसरी राय बेहतर होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने मेंटोर से, अपने पेरेंट्स से सलाह मशवरा करके चलें। जो लोग राजनीति में कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक आपका मान सम्मान आपको कहीं पर मिल सकता है, आपकी बातों की साख जो है वो बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के मेष राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है कामकाज के लिहाज से। लेकिन अगर मैं रिश्तों के लिहाज से देखूं तो आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना होगा, उनको एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ सकता है। नए रिश्तों की शुरुआत इस हफ्ते में हो सकती है। सेहत बेहतर रहेगी, लेकिन हाँ, घूमने फिरने के प्लान्स जो हैं वो बनते हुए नजर आते हैं। उपाय क्या करेंगे? इसी हफ्ते के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। आप पूरे हफ्ते में डेली आपको कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 माला डेली आप जप कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, भगवान श्री कृष्ण के कोशिश कीजिएगा आप भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। जिनके जीवन में ख़ास तौर पे रिलेशनशिप्स को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी में शहद अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके रिश्तों में सुधार आप लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। तो देखिए, ये हफ्ते की शुरुआत जो होगी, धन का पूरा लाभ आपको मिलेगा। पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लाभ हो सकता है, फादर की तरफ से उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, प्रोत्साहन आपको मिल रहा है। और ख़ास तौर पर आपके सीनियर्स के साथ एक तालमेल जो है वो बेहतर नज़र आता है। इस हफ्ते में कोलैबोरेटिवली आप कुछ काम कर सकते हैं। इस हफ्ते में नई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके काम किया जा सकता है। इस हफ्ते के अंदर प्रमोशंस जो कि जिनमें अभी तक डिले आ रहा था वो पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए बेहतर समय है, लेकिन निवेश सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि धन लाभ है, लेकिन निवेश करते समय आप पैसे को कहाँ लगा रहे हैं उसको सोच समझ के कीजिएगा। इस हफ्ते में डेब्ट्स क्लियर हो सकते हैं। छात्रों के लिए देखिए, समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं, जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेहतर ये है आपको हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन हफ्ते के एंडिंग में थोड़ी सी इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। तो समय पर नींद पूरी कीजिएगा और खान पीन जो है उसमें सुधार करिएगा। खान पीन अभी तक आपका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर अगर आप अच्छा करेंगे तो सेहत में अपने आप सुधार होता चला जाएगा। साथ ही में इस हफ्ते में योग ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो इस हफ्ते के अंदर आपके रिलेशनशिप्स में सुधार हो रहा है। आप अपने पार्टनर्स को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। फॉर मैरिज इस हफ्ते में चांसेस ऐसे बनते हैं कि देखिए, आप शादी की डेट्स फिक्स कर सकते हैं। नए नए लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से बचिएगा।
जो बच्चे हैं अगर हाल फिलहाल में अभी पढ़ाई करके निकले हैं, नेटवर्किंग या रिसर्च वर्क में आप कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आर्ट के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस हफ्ते में लाभ होगा, इनकम सोर्सेज बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के हफ्ता बढ़िया है। तो उपाय की बात करूं तो आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और साथ ही में माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है उस दिन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि। आप लोगों के लिए देखिए इस अवधि के अंदर मनचाहा लाभ आपको मिलेगा। खास तौर पे करियर के लिहाज से समय बहुत ही बढ़िया है। एक तरीके की स्टेबिलिटी आपके करियर में आती हुई नजर आती है। नौकरी में बदलाव कर सकते हैं, मनचाही नौकरी आपको मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय में अगर आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहे हैं तो बेहतर ये है पार्टनरशिप्स करने से बचेगा, लेकिन नए किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए इस हफ्ते में फूड इंडस्ट्री में किसी तरह के कार्य को अपनाना बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, जिन लोगों का नेटवर्किंग का काम है, लाइजनिंग का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे पॉलिटिकली किसी क्षेत्र में आपका जो नाम है वो बढ़ सकता है। अगर आप कहीं पर नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा मिड ऑफ द वीक के बाद कीजिएगा। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है क्योंकि आपका फोकस जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। इस अवधि के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और आपका जो आकर्षण है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है लग्जरस चीज़ों की, लग्जरस आइटम्स की तरफ। इस अवधि के अंदर प्रतियोगिता के क्षेत्र में या फिर वैसे भी आपके सामने किसी भी तरीके की कोई भी प्रतियोगिता है उसमें आपको विजय मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बनते हैं। मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर रहेगा वीक के एंड में, और आपकी सेहत में ख़ास तौर पे डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानियां जो हैं वो आपको दिक्कत कर सकती हैं। तो खान पीन में सावधानी ज़रूर रखें, अपनी फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखें। उपाय की बात करें तो गणपति जी की आराधना ज़रूर करें। हर दिन की शुरुआत गणेश चालीसा के साथ कीजिएगा और गणेश जी को पान के अंदर सुपारी रख करके अर्पित कीजिएगा बुधवार के दिन। राहु काल का ध्यान रखिएगा, राहु काल के समय आपको इस उपाय को नहीं करना है। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा कि इस अवधि के अंदर आप लोग खास तौर पे माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें, उससे आपकी आय बेहतर होगी, इनकम सोर्सेज बेहतर होंगी और रुका हुआ जो पैसा है वो वापस मिल सकता है। बात करते हैं कर्क राशि। तो चंद्रमा की राशि है आप लोगों के लिए। अगर हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बना करके चलनी पड़ेगी, नहीं तो उनके साथ वाद विवाद जो है ना वो परेशानी का कारण बिल्कुल बन सकते हैं। आपके जो काम है वो अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डनाइज कर सकते हैं। अपने सहकर्मियों से छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद हफ्ते की शुरुआत में नजर आते हैं। इस हफ्ते के अंदर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का प्रयास कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लर्निंग प्रोसेस फास्ट होता हुआ नज़र आता है, लेकिन आप अगर आज के काम को कल पर छोड़ेंगे और यू बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से डेफिनेटली निकल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपके सामने जो भी चीज़ एट प्रेजेंट है उसे आप दिमाग में रख करके आगे डिसीजन लीजिएगा। डे ड्रीमिंग नहीं कीजिएगा और ख़ास तौर पे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी तो बिल्कुल नहीं दिखाइएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। लव रिलेशनशिप्स इस अवधि में ब्लूम करेंगे, रिश्तों के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन में भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। आपके बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, ट्रैवलिंग हो सकता है। इस अवधि के अंदर जो आपका स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा ना तो ख़राब होगा और ना ही बहुत ज़्यादा ठीक होगा। छोटे छोटे इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं, छोटी छोटी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। खासतौर पे फीमेल्स के लिए यूटीआई इन्फेक्शन से बच करके चलिएगा। डिहाइड्रेशन से ज़रूर बचेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो शिवलिंग पर जल अर्पित करना है आपको नियमित रूप से रोज़, और हो सके तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को आप इत्र, गुलाब का इत्र और श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए नौकरी में आपके लिए आगे बढ़ोतरी नज़र आती है। करियर में कहीं ना कहीं पे एक सेटलमेंट नज़र आ रहा है। व्यापार व्यवसाय जो लोग करते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी चलते हुए काम में बहुत बड़े अमाउंट का एक्सपेंशन करना, उसमें बहुत लाभ नहीं मिलता हुआ नज़र आता। खास तौर पे उतना तो नहीं जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। पारिवारिक जीवन में तालमेल एक लंबे समय के बाद बन रहा है, तो आप लोग अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आती हैं। आपको होल्ड करके चलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पर आपको अपने गुस्से को कम करने की ज़रूरत है और जितना हो सकता है अपनी वाणी में सौम्यता लाने की ज़रूरत है।
देखिए इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक आप देखेंगे, क्योंकि सूर्य भी सिंह राशि में है और कहीं ना कहीं पे मंगल का भी एक तरीके से इम्पैक्ट रहेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस अवधि के अंदर अपने गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। रिश्तों के लिहाज से ये समय थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि जितना हो सकता है आपके पार्टनर्स आपसे उम्मीद लगा रहे हैं उतना आप देने में पूरी तरह से सक्षम ना हो, और आपका समय जो है काफ़ी हद तक इधर उधर के कामों में, आपके कार्य क्षेत्र में निकलेगा। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। खास तौर पर जितना टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर बात करी जाए फाइनेंसिस की, तो फाइनेंशियली आप स्टेबल नज़र आते हैं इस हफ्ते के अंदर, बल्कि नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आय के नए साधन तो बनेंगे, लेकिन खर्चे भी उतने ही होते हुए नज़र आते हैं। तो बिना वजह की चीज़ों के ऊपर खर्चे करने से बचिए, और अगर अननेसेसरी ट्रैवल को आप कट ऑफ कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा। इस हफ्ते के अंदर उपाय आप लोग क्या करेंगे? पहली बात तो आपको भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है, और कोशिश कीजिएगा जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है 6 तारीख और 7 तारीख दोनों ही दिन आपको ये उपाय करना है। नारायण कवच का पाठ सुबह उठ करके ज़रूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जला करके, और कोशिश करें उन्हें आप मखाने की खीर ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होगी और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में कामकाज से जुड़ा हुआ ट्रैवल हो सकता है। दूसरी बात, आपके लिए आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसी में हाइक होता हुआ नजर आता है। सैलरी हाइक आपको मिल सकता है, या फिर आपके काम की सराहना हो सकती है। सीनियर्स इस हफ्ते में आपसे काफ़ी हद तक खुश दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पर शत्रु भाव भी एक्टिव हो रहा है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लाटिंग करते हुए नज़र आते हैं। बिना सोचे या आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा, खास तौर पर पैसों के मामले में। प्रॉपर्टी में लेन देन नज़र आता है। व्यवसाय में लाभ होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ाएगा ये हफ्ता। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में रिश्तों में मजबूती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या ख़ास तौर पे किसी का कोई रिश्ता फाइनलाइज आप लोग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर के आएगा, और अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो वहाँ पर भी ग्लिचेस नज़र आते हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो इस हफ्ते में आप जितना ज़्यादा वाद विवाद को कम बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और जितना ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उतनी ही चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। सो बेहतर ये है कि आपकी एक चुप्पी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको दे देगी। और इस हफ्ते के अंदर रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल जो है उसे एनर्जाइज करके सनरेज में रख करके उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर रखेगा, या अपने बेडरूम्स में रख सकते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों के लव रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, वो लोग राधा कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। राधा कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें, और उनकी बांसुरी के अंदर अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिख करके उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, और उसके बाद आप अर्पित कर दीजिए। आपके रिश्तों में सुधार आप देखेंगे। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता जो है पैरों में दर्द की समस्या, आंखों में इन्फेक्शन की समस्या परेशान कर सकती है, तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं लेनी है। स्टूडेंट्स को भी एंग्शियस होने से बचना है। छोटी छोटी बातों पर या छोटे छोटे फेलियर से अगर आप एंग्शियस हो जाएंगे तो आप लंबी दूरी कैसे तय करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस समय पर जो हो गया वो हो गया, अब आगे के बारे में सोचिए, आगे के बारे में प्लानिंग कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते के अंदर माँ सरस्वती की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पे योग माया जी की आराधना करना अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की बहन थी योग माया, उनकी पूजा भी आप ज़रूर करें। योग माया जी के मंत्रों का जाप ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है उस दिन रात्रि में जागरण करते हुए, अगर आप रात्रि में जागरण नहीं भी कर सकते तो देखिए एक अखंड दीपक भगवान श्री कृष्ण के आगे ज़रूर जलाइएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो वक्री गुरु जो है ना वो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी लेकर के आ सकते हैं इस हफ्ते के अंदर भी, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी कामकाज को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलें, क्योंकि देखिए इस हफ्ते के अंदर काम का बर्डन भी बढ़ रहा है। सीनियर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए मिल सकता है।
इस हफ्ते के अंदर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। इस हफ्ते के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। इस हफ्ते के अंदर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री या ख़ास तौर पे स्टोन्स का अगर आप कोई काम करते हैं, ऐसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही पैसे का बड़ा लेन देन आपके लिए नज़र आता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी में लेन देन फ़ायदेमंद हो सकता है। आपकी मदर से आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मदर की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव दिखाई दे रहा है हफ्ते की शुरुआत में, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई आप पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की आरती ज़रूर करें और शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें। इससे आपके रिश्तों में तनाव खत्म होगा। और कोशिश कीजिएगा घर के अंदर आप लोबान से और कपूर से धूनी ज़रूर दें। दूसरी बात, इस हफ्ते में सेहत में सुधार हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर की समस्या थी, हाई बीपी बहुत ज़्यादा रह रहा था, या फिर कहीं ना कहीं पे बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, तो उन चीज़ों में इस हफ्ते में सुधार होगा। लेकिन नसों की समस्या परेशान कर सकती है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई दिक्कतें जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई नया टारगेट बना करके चलें, बशर्ते कि आप उस चीज़ पर मेहनत भी करें। अगर आप दूसरों की बातों में आकर के भाई आपसे किसी ने ये कह दिया कि आप ये कर लीजिए, दूसरे ने कह दिया वो कर लीजिए, और आप फिर उन्हीं की बातों पर आगे चलते जा रहे हैं, तो आप कहीं तक भी नहीं पहुंचेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है आप बेशक से टीनेज में है या कॉलेज में है या जिस भी आप पड़ाव पर हैं, उसके अनुसार आप खुद से डिसीजंस लीजिए और अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए, कामकाज कीजिए। अगर मैं उपाय की बात करूं तो तुला राशि वाले लोगों को इस हफ्ते के अंदर भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए, गुरु जो है ना वो नॉलेज को भी शो करता है, वो पढ़ाई को भी शो करता है, और ख़ास तौर पे इस हफ्ते के अंदर आप जितना ज़्यादा गुरु को मजबूत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। डेली पीला चंदन या फिर हल्दी का टीका, हल्दी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाइएगा और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। डेली आपको इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा काम ये कीजिएगा कि इस हफ्ते के अंदर, जैसे मैंने कहा, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ करके आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो सिर्फ सुन लेना ही काफ़ी होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बड़ी चुनौतियां लेकर के आ सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर के आएगी, लेकिन चुनौतियां जो हैं उसको पूरा करना, उसको पार करना आपके लिए एक बड़ा टास्क हो सकता है। कार्यक्षेत्र के लिहाज से हफ्ता बढ़िया है, लेकिन बिजनेस में कहीं ना कहीं पे ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए लॉसेस नज़र आते हैं, या पैसे का एक तरीके से रुक जाना, पैसे का ठहर जाना, आपने किसी को पैसा दिया हो वहाँ से वापस नहीं आना, जो कि कुछ समय बाद नज़र आ रहा है। तो पहली बात तो यह है कि पेशेंस ज़रूर रखनी है। दूसरी बात, जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरी बात कि दूसरों की अगर आप बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, दूसरों का इंटरफेरेंस अपने काम में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो उसका असर कहीं ना कहीं पे नेगेटिव असर पड़ता हुआ नज़र आता है। सो यू हैव टू मेक वेरी श्योर कि आप दूसरों की अननेसेसरी एडवाइसेस नहीं लें। दूसरी बात, अपना काम समय पर पूरा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए टाइम लिमिटेशन नज़र आ रही है। नौकरी में तरक्की तो होगी, लेकिन ख़ास तौर पे गलत निर्णय की वजह से आप ऐसा नहीं हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो इसीलिए आप हर चीज़ को टारगेट के अनुसार कीजिएगा, टाइम ज़रूर रखिएगा हर काम को पूरा करने के लिए। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो आपको अगर आप रिश्तों में सुधार चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख के चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हालांकि इस हफ्ते में आप चीज़ों को रोमांटिसाइज कर सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। और ख़ास तौर पर जिनके साथ किसी रिलेशनशिप में कोई ना कोई ग्लिचेस आ गए थे, उनके साथ फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। हफ्ते का मिड की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन खान पीन में ख़ास तौर पे आपका जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, यानी कि पानी अगर आप कम पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा आप अपने वाटर कंटेंट का ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस हफ्ते का एंडिंग जो है अजय एकादशी का पर्व भी है, तो हो सके तो आप एकादशी का फास्ट ज़रूर रखिएगा और उस दिन भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर कीजिएगा। अगर उपाय की बात करूँ तो अपने जो भी आपका वर्किंग हैंड है, चाहे वो लेफ्ट है राइट है, आप अपने वर्किंग हैंड पर एक लाल रंग की मौली यानी कि कलावा ज़रूर बांधेंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आपका सूर्य मजबूत होगा, और सूर्य को नियमित रूप से जल देंगे। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको किसी भी मंदिर में जाकर के लाल कपड़े में बांध करके मसूर की दाल का दान करना है। रेड कलर की जो दाल होती है ना, उसका दान करना है।
और तीसरा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा, कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ आप पूजन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ते की शुरुआत अगर मैं देख रही हूँ तो भाई आपको अपने आसपास की गतिविधियों से बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, अलर्टनेस रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपके पीछे कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं और आपको उसका खबर ही नहीं है। सो यू हैव टू मेक वेरी श्योर कि आप हर चीज़ का ध्यान रखें अपने आसपास। इस हफ्ते में नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, किसी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ब्लूम करेंगे, आप अपने पार्टनर से किसी डेट पर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में हालांकि एक उतार चढ़ाव नज़र आता है, किसी मेहमान का आना हो सकता है इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली घर पर। छात्रों के लिए अवधि बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बीच बीच में बहुत ज़्यादा रहेंगे। जहाँ पर व्यापार की बात है, व्यापार का विस्तार करते हुए नज़र आते हैं और ख़ासतौर पे फीमेल्स जो हैं वो कोई नया सेटअप की शुरुआत कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा कठिन परिश्रम आपसे करवाएगा। हो सकता है उतना आउटपुट नहीं आए जितना कि आप एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ काम आपका शुरू हो जाएगा और आपकी तरफ से एफर्ट्स जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते में पार्टनरशिप में काम करना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के लिहाज से देखिए, आप लोगों के लिए अगर हेयर फॉल से जुड़ी हुई समस्या है, स्किन इशू से जुड़ी हुई समस्या है, तो उसकी वजह से हो सकता है एंग्जाइटी बढ़े या आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहें। फीमेल्स के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है वो परेशान कर सकती है। अपना ध्यान समय पर रखिएगा, खान पीन का ध्यान ज़रूर रखिएगा और हो सके तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट ज़रूर कीजिएगा। उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते में महामृत्युंजय मंत्र का जाप नियमित रूप से रोज़ कीजिएगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए नमः शिवाय का जाप करना है और कोशिश करें कि बृहस्पतिवार के दिन एक तो केले का सेवन नहीं करें, डू नॉट ईट बनानास एंड ट्राई टू वेयर येलो कलर, पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए हफ्ते की शुरुआत, सबसे पहली बात तो देखिए गुरु वक्री हो रहे हैं। भाई और बहन के साथ या अपने परिवार के साथ जो भी किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा था वो खत्म होगा। इस हफ्ते के अंदर कामकाज में जो आप कठिन परिश्रम कर रहे थे वहाँ से अच्छे बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नया कार्य करना चाहते थे तो उसके लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वहाँ से लाभ हो सकता है। मकर राशि वाले लोगों को कुछ नया करने की प्रेरणा मिल सकती है। सीनियर्स के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। इस हफ्ते में फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ नया काम कर सकते हैं। QA से जुड़ा हुआ अगर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर प्रमोशंस दिखाई देते हैं। लेकिन आपके सहकर्मियों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वो आपके पीठ पीछे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करें, उनके साथ तालमेल बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो सकती हैं, सो आपको ध्यान रखना होगा कि इन कंप्लेंट्स को आप उतना ही करें जितना कि समय अलाउ कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप बार बार एक ही बात को जब करते जाएंगे तो सामने वाला भी एक समय पर रिवर्ट बैक ज़रूर करेगा या कहीं ना कहीं पे हो सकता है आपकी बातों की वैल्यू ही ख़त्म हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंप्लेंट्स भी तभी कीजिए जब आपके पार्टनर सुन रहे हों और सही समय देख करके आप शांति से बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर अगर आप दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहते हैं तो कोशिश करें फ्राइडे के दिन, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ को कुछ न कुछ कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो अपने पार्टनर को या आपके जो हस्बैंड हैं उनको क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ कुछ गिफ्ट कर सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो इस अवधि के अंदर, इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे किसी नए इंसान से आप मिल सकते हैं, उनके साथ नए रिश्तों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा कि आप उस रिश्ते को लॉन्ग रन में लेकर के जाएंगे, तभी आपका रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, उसमें सफलता आपको मिलेगी। दूसरी तरफ अगर मैं स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। समय समय पर एंग्जाइटी या समय समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेना आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। पहली बात तो अपने नहाने के पानी में आप 1 चुटकी नमक ऐड करके नहाइएगा। दूसरी बात, आप कोशिश कीजिएगा इस अवधि के अंदर, इस पूरे हफ्ते के अंदर आप सूर्य को जल ज़रूर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ संडे के दिन ज़रूर करें और ख़ास तौर पे आप लोगों को शनिवार के दिन
शनि चालीसा का पाठ करना है। इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसका असर आपके कामकाज में आपको ज़रूर दिखेगा। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको इस अवधि में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अगर आप बार बार बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए, बार बार चेंज करना एक तरीके से बहुत अच्छा नहीं है। इस अवधि के अंदर वैसे भी शनि की जो ढैया है या शनि का जो असर है वो आपका जो मेहनत वाला पार्ट है ना, उसको बढ़ा रहा है। शनि आप ही की राशि में वक्री हैं, तो इसीलिए मेहनत बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसका एक आउटलुक लेकर के चलें दिमाग में कि इसके रिजल्ट्स मुझे कैसे मिलेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि प्री प्लानिंग करके चलेंगे। गुरु का वक्री होना आपके आय में कमी कर सकता है, आपके जो इनकम सोर्सेज हैं उसको कट ऑफ कर सकता है। तो जितना कुछ चीज़ों को लेकर के आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, वहाँ पर दिक्कतें आती हुई नज़र आती हैं। तो देखिए, पहली बात तो किसी भी काम को रिस्क लेकर के नहीं कीजिएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत बढ़िया ऑप्शन मैं नहीं समझ रही हूँ इस समय पर। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में करें, या फिर अगर आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उसी में आप आगे कार्य कीजिएगा। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी आँखों का। ख़ास तौर पर इस अवधि में नील्स से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है, डेंटल इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं, छोटे मोटे आंखों के इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं तो आपको शनिवार के दिन किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को खाने की सामग्री दान करनी है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाना है और तुलसी का पत्र शालिग्राम जी पर अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। बात करते हैं आखिरी राशि, मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को देखिए मिले जुले परिणाम इस हफ्ते में मिलने वाले हैं। पहली बात तो दैनिक जो आपके कार्य हैं या दैनिक जो डेली रूटीन वाले काम हैं उसको आप इस हफ्ते में पूरा करने में व्यस्तता बढ़ सकती है। इस हफ्ते के अंदर नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, नया कोई निवेश कर सकते हैं, LIC पॉलिसी से आपको लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी में खरीद फरोख्त से लाभ हो सकता है। इस अवधि के अंदर बाहर से अब्रॉड से कहीं से पैसे का लाभ आपको मिल सकता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी या कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत जो है वो दिखाई देती है। लेकिन जहाँ पर दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए वहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो बड़ा रूप नहीं ले लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। प्रयास ये कीजिएगा कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट ज़रूर करें और उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स इस हफ्ते में ज़रूर दीजिएगा। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता बढ़िया रहेगा, आपस में तालमेल बढ़ रही है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं साथ में, और कहीं ना कहीं पे आप इस रिश्ते को एक परमानेंट सेटलमेंट की तरह देखते हुए नज़र आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीन राशि वाले जो लोग हैं, पैसों के लिहाज से हफ्ते के मिड पार्ट तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन उसके बाद खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सो मेक श्योर कि किसी ऐसी चीज़ पर आप खर्चा नहीं करें जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस अवधि के अंदर अपने स्वास्थ्य का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। आपकी वोकल से जुड़ी हुई या रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो जो लोग एस्थमेटिक हैं अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जगह पर नहीं जाएं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल आप नहीं करें। हालांकि हफ्ते का एंडिंग कोई बड़ा ट्रैवल लेकर के ज़रूर आ सकता है या कोई धार्मिक यात्रा करवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपसे जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें भी सुधार आता हुआ नज़र आता है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो भगवान गणेश को हरी इलायची ज़रूर अर्पित कीजिएगा और ओम गण गणपते नमः किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है क्योंकि आप बहुत फोकस्ड होकर के डिसीजन लेंगे। इस हफ्ते में माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करें स्टूडेंट्स, और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए अगर आप कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी चाहते हैं तो डेली आप सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। और इसी के साथ इस हफ्ते में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और ख़ास विषय के बारे में, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।